पवन सिंह जैसा कलाकार मैं बता रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पैदा फिर नहीं होने वाला। 5 करोड़ सन्नी लियोन और 10 करोड़ के गाड़ी से घूम आपको रोल्स रॉयस में घूमना है, मुंबई जाइएगा, सब भाड़ा मिलता है। क्योंकि जिन लोगों ने इस गाने को लिखा है वो भोजपुरी इंडस्ट्री के है नहीं, वो हिंदी वाले। नचाने के लिए पवन सिंह कहते थे कि हम भोजपुरी में सबको नचाएंगे। बहुत हीरोइनें थी, बहुत एक्ट्रेसेस थी, सनी लियोन ही क्यों, साउथ में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। उनकी फ़ीस तो आप लोग दे नहीं पाएंगे। उनकी जो फीस है उतने में आप लोग 10 फिल्में कर लेंगे। ये होता है भोजपुरी इंडस्ट्री की औकात उतनी है। उसको क्या पता है भोजपुरी इंडस्ट्री क्या होता है। ये कहेगा जब टंगरी उठाओ तो उठा देगी, उसको तो आदत है। इसमें क्या है, इसमें तो कोई नया चीज़ नहीं है। वो कहेगा जब खोल दो तो सब खोल देगी। पवन सिंह का बर्थडे था और पवन सिंह सन्नी लियोन के भोजपुरी इंडस्ट्री में नचा रहे हैं और 10 करोड़ के कार से भी घूम रहे हैं। अपना उड चैनल के किशन कुमार जी हमारे साथ हैं, जो पवन सिंह के काफ़ी समर्थन में बोलते हैं। हर एक वीडियो जब सुनिएगा इनका तो काफ़ी समर्थन में है, लेकिन आजकल ये काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध कर रहे हैं। किशन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके जितने दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है, सभी को नमस्कार है, अभिनंदन है। काफ़ी ज़्यादा आप पवन सिंह को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ दिनों से आपका जो बोल है वो बदल गया है। नहीं, बदला नहीं है। वी लव पवन सिंह एंड वी लव भोजपुरी। भोजपुरी का हमने को बहुत चाहिला। भोजपुरी का प्यार करीला। हम पवन सिंह के बारे में बहुत वीडियो बनैले बानी, लोग देखेला। लेकिन इन दिनों जो आप कह रहे हैं सन्नी लियोन के भोजपुरी इंडस्ट्री में ला दिए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, भिखारी ठाकुर जी कभी सोचे नहीं होंगे कि हमारे भोजपुरी में पॉर्न इंडस्ट्री के लोग आएंगे। भिखारी ठाकुर जी का जो सम्मान रहा, जिन्होंने भोजपुरी को एक अलग जगह दिया, महेंद्र मिश्र जी आदरणीय जो थे, तो आदरणीय भिखारी ठाकुर जी, आदरणीय महेंद्र मिश्र जी और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भोजपुरी को हमेशा आगे देखना चाहा है, वो कभी सोचे नहीं होंगे कि अब पॉर्न इंडस्ट्री के लोग आएंगे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। ठीक है, नचाने के लिए पवन सिंह कहते थे कि हम भोजपुरी में सबको नचाएंगे। बहुत हीरोइनें थी, बहुत एक्ट्रेसेस थी, सनी लियोन ही क्यों, कोई और भी था। भोजपुरी में सनी लियोन के आ जाने से क्या हो गया? आप कृति सेनन को लाते, जानवीर कपूर को लाते तो मानते कि भाई बॉलीवुड के आलिया भट्ट को लाते। आप साउथ वालों को लेके आइए, क्या दिक्कत है? साउथ में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, उनकी फ़ीस तो आप लोग दे नहीं पाएंगे। उनकी जो फीस है उतने में आप लोग 10 फिल्में कर लेंगे। ये होता है भोजपुरी इंडस्ट्री की औकात उतनी है जितना इधर के लोग देखते हैं। लेकिन साउथ वाले और बॉलीवुड के नज़र में भोजपुरी की कोई औकात नहीं है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो सन्नी लियोन के नचा रहे हैं, बड़ी बात है। जेब से पैसा लगाया क्या? कोई प्रोड्यूसर धर लिए होंगे, जेब से पैसा लगेगा ना। 5 करोड़ किस चीज़ में खर्च हुआ है? 5 करोड़ आप देखे हैं? 5 करोड़ मुंह से तो कह देना है कि 50 करोड़ लगा है इस फिल्म में। कौन देखने गया है? कौन देखने गया है? सनी लियोन का फी 5 करोड़ हो गया। कहाँ लिखा है 5 करोड़ का? कोई रसीद है? सनी लियोन ने रिसीविंग? समर्थक लोग बता रहे हैं। समर्थक तो कुछ भी कहता है। आप किसी पार्टी के समर्थक है तो कहिएगा मेरा नेता सबसे अच्छा है। पता चलता है कि अगले दिन वो 76 के केस में अंदर है। क्या कहिएगा? हर आदमी खुद को बेहतर बताता है। और पवन सिंह को हम लोग एक कलाकार के तौर पे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा छींटाकशी हो रहा है कि सनी लियोन को ठीक है एक आर्टिस्ट के तौर पे आप लेके आ सकते हैं, लेकिन भोजपुरी के लोगों को भोजपुरी में काम मिलना चाहिए, ये बड़ी बात है। और अगर लेके आना ही है तो सम्मानित लोगों को लेके आइए। अब आप कहिएगा कि वो भी तो महिला है, वो भी लड़की है, तो शादी ब्याह में घर की औरतें भी डांस करती हैं और बाहर ट्रैक्टर पर एक लड़की भी डांस करती है। तो ये घर की औरतों में और ऑर्केस्ट्रा वाली में अंतर होता है। तो ये सम्मान देखना है कि भोजपुरी सिर्फ आपका बिजनेस नहीं है, एक इज्जत भी है। तो भोजपुरी के इस इज्जत को बचा के रखना पवन भैया और खेसारी भैया जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। तो पवन सिंह जैसा कलाकार मैं बता रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पैदा फिर नहीं होने वाला है। पवन सिंह वो चीज़ है जो फिर पैदा नहीं होंगे। सरस्वती पुत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ा देते हैं थोड़ा सा। स्टार को क्यों जरूरी है? और भी देखिए, ये लोग, उसको क्या पता है भोजपुरी इंडस्ट्री क्या होता है। ये कहेगा जब टंगरी उठाओ तो उठा देगी, उसको तो आदत है। इसमें क्या है, इसमें तो कोई नया चीज़ नहीं है। वो कहेगा जब खोल दो तो सब खोल देगी, उसको लगेगा शूटिंग है ना चल रहा है। उसको तो भोजपुरियों नहीं पता है, वो हिंदी भी ठीक ठाक नहीं बोल पाती है। उसके फिल्म में डबिंग कोई और करता है। तो जिसको हिंदी और भोजपुरी क्लीन पता नहीं है, बोलने नहीं आता है, तो उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने का मतलब क्या है?
10 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं पवन सिंह। भाड़ा पर मिलता है महाराज बॉम्बे में, भाड़ा का था भी। आपको गूगल कर लीजिए, भाड़ा पर आपको भी रोल्स रॉयस मिल जाएगा 2 घंटे के लिए, 10-15 हज़ार खर्चा आता है। एकदम समर्थक जो है एकदम भौकाल टाइट किए हैं कि 5 करोड़ सन्नी लियोन और 10 करोड़ के गाड़ी से घूम रहे हैं। आपको रोल्स रॉयस में घूमना है, मुंबई जाइएगा सब भाड़ा मिलता है, मर्सिडीज टैक्सी में चलती है, आपको वहाँ एक से एक गाड़ी है, सब मिलता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, भोजपुरी में कुछ अच्छा हो। गाना हमने देखा सुना, गाना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसकी क्वालिटी की बात की थी, लेकिन पवन सिंह का ये गाना बाकी गानों से थोड़ा कमज़ोर है, म्यूजिक के मामले में, लेखनी के मामले में। क्योंकि जिन लोगों ने इस गाने को लिखा है वो भोजपुरी इंडस्ट्री के है नहीं, वो हिंदी वाले हैं। और इस गाने को हिंदी में इसलिए किया गया क्योंकि सनी लियोन को भोजपुरी नहीं आता है, वो लिपसिंग नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब गाने की शूटिंग होती है, हम लोगों ने फिल्में नज़दीक से देखी हैं कैसे शूट होती है। हर हर गंगे के शूट पे थे हम, संघर्ष 2 के शूट पे थे। फिल्में लगभग जो शूट होती हैं वहाँ हम लोग तो काम करते हैं, आप जानते हैं। इंडस्ट्री का कोई ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया हो। तो हम लोग नज़दीक से जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इन चीज़ों को नज़दीक से जब देखते हैं तो भाई जब आप गाने में शूटिंग होती है तो आपको लिपसिंग भी देना पड़ता है एक कलाकार के तौर पे। तो जब भोजपुरी आएगा ही नहीं तो लिपसिंग क्या देंगे भाई। सनी लियोन तो अंग्रेजी जानते हैं, वो तो इंग्लिश जानती है, वो तो समझ लीजिए कि कहने के लिए NRI है, वो उसको फॉरेनर ही मानिए। तो दूसरी चीज़ है कि इसीलिए इन लोगों को हिंदी में गाना करना पड़ा, भोजपुरी में नहीं किए।